प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का। ये आईसीएसई का भी चैप्टर कवर करता है। इसका चैप्टर 8 है डेसिमल। इसमें आज हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच इज ग्रेटर, यानी ये संख्याएं दी हुई हैं, ये बताना है कि इसमें से बड़ी कौन है। देखो, तो ये दो संख्या दी हुई है। देखो, ये 1.3 है, इक्वेशन 1 A 0.3 R 0.4। देखो, आप कौन संख्याएं बड़ी हैं कौन छोटी हैं, ये बहुत पहले से आप इसके विषय में जानते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि आपने होल नंबर का आपने ये पढ़ रखा है, ये डेसिमल नंबर है। ये दोनों का कंपैरिजन लगभग सेम है। जैसे देखो, 23 और 37, इसमें से कौन संख्या बड़ी है? तो ये 2 डिजिट का है, तो दोनों पहला कंपेयर करते हैं डिजिट। अगर डिजिट में दोनों का डिजिट बराबर है, तब हम कंपेयर करते हैं सबसे बाएं, सबसे लेफ्ट की संख्या जिसकी बड़ी होगी। जैसे ये 2 अंकों की है, ये भी 2 अंक की है, ये भी 2 अंक की है। इसके बाएं वाला सबसे लेफ्ट का अगर जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो ये देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये बड़ा है। तो ये जो है, ये 37 इज ग्रेटर देन 23। ये कैसे पता लगा कि जो सबसे बाएं का डिजिट है वो जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अच्छा, जैसे 3, 7, 2, 9 और 9, 5, 8, इसमें आपने देखा, इसमें देखो, ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का, तो हमेशा ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। 3, 7, 2, 9 इज ग्रेटर देन 5, 9, 5, 8, यानी जिसका डिजिट संख्या ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ये आप पहले से जानते हो। लेकिन अगर मान लो ये इसकी जगह ये होता, तो ये देखो 4 डिजिट है, तो सबसे बाएं वाला कंपैरिजन करते, और ये संख्या देखो इक्वल है, तो ठीक इससे दाहिने वाला कंपेयर करेंगे। तो ये देखो 7 है, ये 9 है, तो ये जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो ये 3, 9, 5, 8 इज ग्रेटर देन 3, 7, 2, 9। बिल्कुल सेम रूल्स इसमें फॉलो होता है। या देखो, अब क्या करेंगे? देखो, इसमें क्या हो, संख्या के सबसे बाएं का कंपैरिजन करो। देखो, या पहले देखो होल नंबर का कंपैरिजन कर दो। होल नंबर, तो होल नंबर इसमें 0 है, दशमलव के इधर देखो, दशमलव के इधर संख्या होल नंबर है, ये होल नंबर इसका भी 0 है, इसको इक्वल है। अब ये है जस्ट डेसिमल के, यानी बाएं के जस्ट इधर वाली संख्या देखो, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये ज्यादा है, तो ये संख्या बड़ी है। तो यानी 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। ये संख्या जो है, इसमें डेसिमल के इधर पहले होल नंबर को कंपैरिजन करेंगे, फिर डेसिमल के इधर जो पहली अगर बड़ी है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो दूसरी देखेंगे, दोनों बराबर है तो तीसरी देखेंगे, इस तरह संख्या देखेंगे। जैसे पिछले उसमें आपने किया था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे समझ से। B 0.07 R 0.02, देखो इसमें देखो बच्चों,
इसका होल नंबर दोनों का इक्वल है, 0 है। अब डेसिमल के बाद जो पहली संख्या ये 0 है और डेसिमल के पास पहली संख्या 0 है, यानी ये बराबर है। तो डेसिमल के जब बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। ये डेसिमल की दूसरी संख्या 7 और डेसिमल के बाद दूसरी संख्या 2, तो ये संख्या बड़ी है इससे, तो ये पूरी संख्या इससे बड़ी होगी। तो ये 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। सी देखो 3R 0.8, ठीक, 3R 0.8। आप देखो ये होल नंबर पहले कंपैरिजन किया जाता है, तो ये 3 है इसका होल नंबर, ये 0 है, तो ये हमेशा ये होल नंबर है, तो ये हमेशा ग्रेटर, तो 3 इज ग्रेटर देन 0.8, क्योंकि इसका होल नंबर 0 है, इसमें होल नंबर। या देखो एक और बेटर है कि इसको डेसिमल में बदल दो, तो इसको डेसिमल में कितने डिजिट, 1, तो ये हो गया और ये हो गया 1, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं बेटे, ये जब दशमलव के बाद बराबर संख्याएं दोनों में हैं, ऐसे डेसिमल को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल कर लोगे तो और क्लियर होगा। अब लाइक डेसिमल में देखो, अब स्पष्ट हो रहा है, ये होल नंबर 3 इसका है, इसका 0 है, तो ये 3.0 इज ग्रेटर देन 0.8। ये इसमें इस तरह से और आगे आएंगे। अच्छा, अब डी देखो 0.5 और 0.05। अब देखो सबसे पहले आसान ये रहेगा कि इसको लाइक डेसिमल में बदलो। दशमलव के बाद इसमें 1 है, इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो दोनों को हम संख्या बराबर कर लेंगे। तो इसको करेंगे, इसको लाइक करेंगे, तो ये 5 और 0, क्योंकि इसके बाद 0 लिखने से इसकी वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये 2 डिजिट हो गया दशमलव के बाद, और ये कितना हो गया, ये 0.05। अब कंपेयर करो, बाएं का कंपेयर करो, देखो ये 0 0 इक्वल है, पहली दशमलव के बाद पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 0, ये पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 0, तो क्या होगा, ये बड़ा है, 5 जो है 0 से बड़ा है, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। देखो कभी भी ये कंफ्यूजन, ये सवाल इसलिए बनाया है कि दशमलव के बाद एक संख्या है और ये दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो जो बाद वाला रहेगा वो वैल्यू कम होती है इसकी। अच्छा, ई जो है 1.23 और 1.20, 1.23 1.20। अब इसमें देखो लेफ्ट को हम कंपेरिजन करेंगे, यानी लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो सबसे लेफ्ट में 1 है, ये वो 1 है, या पहले होल नंबर करेंगे तो होल नंबर दोनों का इक्वल है। इसके बाद डेसिमल के बाद पहली संख्या है, यानी 10वां 10th जो है 2 है और इसका भी 2 है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इसका 3 है और इसका 0 है, तो ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी, दिस इज ग्रेटर देन 1.2। ई एफ देखो, एफ बच्चों 0.099 आर 0.099 आर 0.19। अब ये देखो, ये 3 दशमलव के बाद 3 डिजिट है, ये 2 है, तो इसको भी 3 कर लेंगे। इसी को कहते हैं क्या कि लाइक फ्रैक्शन बना लो। तो ये लाइक फ्रैक्शन इसका तो रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा 190। अब कंपेयर करो, देखो इसका होल नंबर इक्वल है, तो आगे बढ़ो,
इसका दशमलव के बाद पहले 0 है, इसमें 1 है, तो ये बड़ा है, तो यानी 0.190 इज ग्रेटर देन 0.099। एफ जी देखो 1.5 आर 1.50, ये 2 डिजिट पे है, तो इसको भी लाइक फ्रैक्शन बना लो। तो ये 2 डिजिट जब दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी कर लो इक्वल। तो ये 1.5 इसको करोगे लाइक फ्रैक्शन करोगे, इसको लाइक फ्रैक्शन यानी जब दशमलव के बाद संख्या बराबर जब करते हैं तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो 1.50 और ये 1.50, तो तुम ये देखो क्या है, दोनों बराबर है, तो 1.5 इक्वल टू 1.5। अच्छा जी एच देखो 1.431 और 1.490, दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें भी है 3 अंक, इसका मतलब लाइक डेसिमल है। तो सबसे पहले होल नंबर कंपेरिजन करो, देखो होल नंबर दोनों में इक्वल है, तो दशमलव के बाद पहली संख्या देखो 4 है, इसमें पहली 4 है, कोई बात नहीं। अब ये 3 है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या इसमें 9 है, तो ये बड़ा है, तो ये जो है बड़ी संख्या होगी, ये दिस इज द ग्रेटर देन दिस 1.431, यानी ये ग्रेटर है। आई क्या है, आई 3.3, ठीक, आर 3.300, ठीक। देखो 3.3 आर 3.300, देखो ये 3 अंक का है, ये 1 अंक का है, तो दोनों को अंक बराबर कर लो, या इसको लाइक डेसिमल करो। तो लाइक डेसिमल करोगे बच्चों तो क्या होगा, ये 3.3 और इसके आगे 2 जीरो कर देंगे तो 3 अंक हो गए, और ये 3.300, तो तुम ये देखोगे कि दोनों बराबर हैं, हर संख्या सभी संख्या इसके सभी संख्याओं के बराबर है। देखो पहला कंपेरिजन करोगे तो 3, दशमलव के बाद पहला करोगे तो 3, बाकी 0, तो ये 3.300, या ये लिखने के लिए ये लिखेंगे 3.3 इज इक्वल टू 3.300, ये दोनों संख्याएं इक्वल है। जे 5.64 और 5.603, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल करेंगे, ये 2 डिजिट है दशमलव के बाद, ये 3 है, तो इसको भी 3 कर लेंगे, तो ये 5.640 और ये 5.603। अब जो है होल नंबर कंपेरिजन करो, इक्वल है, डेसिमल का पहला इक्वल है, दूसरा 4 है, इसमें 0 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो 5.640 इज ग्रेटर देन 5.603। ये आपके सभी सवाल हो गए, यानी इसमें यही हमने बताया, ये नियम करोगे तो बहुत सिंपल से है, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हो आपने उससे। अब ये कह रहा है कि मेक द 5 मोर एग्जाम्पल्स, इसी तरह देखो ये कह रहा मेक द 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, उसमें से ऐसे ही एग्जाम्पल बनाओ जैसे ये बना है। तो जैसे देखो 0.47 और ये 0.437, देखो ये डेसिमल के ही हैं दोनों, तो इसमें क्या हम कौन सा ये बताएंगे, देखो कोई भी संख्या बना लो, तो ये दोनों के होल नंबर इक्वल है, तो इसके बाद पहला नंबर देखो, इसमें पहला इक्वल है, दूसरा इसमें 7 है, इसमें 3 है, दूसरा इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो 0.47
इज ग्रेटर देन 0.437। अब देखो 2857.5928 और ये 9। देखो तो इसके क्या करोगे, देखो इसमें क्या है, इसमें 4 डिजिट दशमलव के बाद है, इसमें 5 है, तो इसको बराबर कर लेंगे पहले। 287.5928 और 287.93659। तो ये 4 डिजिट इधर हो गया 4। अब कंपेरिजन करो तो होल नंबर इक्वल है। तो पहला देखो ये 5 है और ये 9 है, तो ये संख्या बड़ी हुई। तो 287.93659 इज ग्रेटर देन 287.5928। इसमें हमने थोड़ा सा इसको भी बढ़ा दिया। अब देखो अगर इसी संख्या में ये अगर 297 होता, तब देखो ये 287, तब पहली संख्या बाएं तरफ 2 है, इसमें 2 है, ये 8 है, ये 9 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो इसमें पहले कंपेयर करेंगे होल नंबर का, इसके बाद करेंगे ये डेसिमल नंबर को। ऐसा ही देखो 7.085 और 7.0805। तो देखो इसमें 7 होल नंबर है, दशमलव के बाद इसमें 0 है, इसमें 8 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो ये 7.805 इज ग्रेटर देन 7.085। 4-5 सवाल हो गए। और या जैसे 279.6930 है ना, और ये 279.6947। तो ये देखो इसमें 279 है, ये भी 279, होल नंबर इक्वल है। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 6, इसमें भी पहली 6 है, दूसरी 9 है, इसमें भी 9 है, तो तीसरी देखो इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो यानी 279.6947, ये दिस इज द ग्रेटर देन 279.69। हमने थोड़ा सा इसमें इसको भी शामिल कर लिया कि होल नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने सिर्फ उसी बेस्ड पे बनाया है, जितने एग्जाम्पल किस बेस पे बनाया है, इन्होंने इस बेस पे बनाया है कि सिर्फ जो है आप डेसिमल नंबर के विषय में कंसेप्ट आपका क्लियर। ये चैप्टर तो बच्चों हो गया। ये हो गया बच्चों। अगला हम जो है बताएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो तो टाइम तो इसमें बच रहा है। ठीक है, ये वीडियो बच्चों यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। और इसमें अगर कोई पॉइंट ऐसी तो कोई था नहीं, इसमें अगर कोई पॉइंट अगर कि जो हो क्लियर ना हुआ हो या जिसका कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो, तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम आपको डिटेल में बता देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।